अपनी बेटियों की तरबियत ढंग से करो। ऐसे भी बेटियां दूसरे घर में जाने के लिए पैदा होती है। कोई भी दुनिया का शख्स अपनी बेटी को चाहे कितना अरबपति खरबपति क्यों ना अपने घर नहीं रख सकता है। शादी करनी है, रिवाज है दुनिया। उन्हें तरबियत ऐसी दो कि बेटी तुम जिस घर में जाओगी उस घर को अपना घर समझना। एक अजनबी माहौल में जाना है, दरो दीवार अजनबी है, लोग अजनबी हैं, रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। वहां जाने के बाद ऐसा ना हो कि अपने मैके वालों को कलंकित कर दो। कम से कम इस ढंग से रहना वहां पर लोग समझे किसी अच्छी माँ की तरबियत। हमें जरूरत की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चियों की तरबियत इस ढंग से किया जाए। आज तो हालत ये किचन में है, ससुराल में बेटी मोबाइल बन रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी गोश्त। हाँ माँ, भाभी जान, आपा जी, बेटी क्या कर रही? अरे जब देखो चूल्हे में ये देखिए कार्यक्रम तो चालू है, ठीक है ना। और उसी में कुछ तू मैं हो गई ना, तो फट से फोन लगाया। तो अम्मा अब्बा ने सुना, भाई साहब चलिए घर में, आज हम संभाल लेंगे। ये पागलों का काम है, पागलों का, जंगली लोगों का काम है। इस तरह से कितने घर हैं जो बिगड़ गए, कितनी जिंदगियों में आग लग गई, कितनी आरज़ुओं का खून हुआ है, तमन्नाओं पर बुलडोजर चले लोगों के, और मुआशरा घृणित हो गया है, बुराइयों की आमाजगाह बन गया है। 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल, 35-35 साल बेटी ससुराल से रूठ कर मैके में बैठी रहती है, और पागल बाप का दिमाग कीड़ा खा रहा होता है। पागल भाई इतने मक्कार कमीने होते हैं, वो ये नहीं सोचते समझा बुझा करके अपनी बहन को, अपनी बेटी को उसके घर भेजा जाए ताकि उसके घर में जन्नत का माहौल बने। ये हालात हमारे। इस्लाम का कानून उलमा से पूछे ना इसे। अगर मियाँ बीवी में कोई झगड़ा हो तो फरमाया गया कि पंच बुलाओ, पंच, इधर से 2-3 बुला लो, उधर से 2-3 बुला लो, दोनों के सामने मुकदमा रख दो, उलमा को बुला लो बीच में, शरीयत के हिसाब से मुकदमा सुनने के बाद फैसला कर दिया जाए। अपने घर में आप खुश हो, अपने घर में वो खुश है। मगर ये रास्ता नहीं अपनाएंगे। अब चले हैं मुकदमा करने के लिए कोर्ट में, हम तुम्हें नाम बताएंगे। कभी कभी चलते फिरते रास्ते में, बस में, ट्रेन में वकीलों से मुलाकात हो जाती है, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के, तो वो पूछते क्या करते हैं आप? भी स्पीच देते हैं, तकरीर करते हैं, कौम को समझाते हैं। बोले आप अपने कौम की औरतों को क्यों नहीं समझाते हो? आकर के कोर्ट में मुकदमा करती हैं, एक बच्चे का हाथ पकड़े हुए, एक को गोद में लिए हुए, और धक्के खा रही होती 20-20 साल से शौहर से पैसा पाने के लिए। अब ये वकील से सुनते ना तो दिमाग की नसें कटने लगती हैं। हमारी कौम की बच्चियां, हमारी बहनें, हमारे कौम की औरतें इस तरह से अपने मजहब को बदनाम करती हैं, अपनी इज्जत को बरसरे नीलाम बाजार नीलाम करती हैं, गैरों को हंसने का मौका देती हैं। ये क्यों होता है? अल्लाह का नबी फरमाता इन्न अबगज़ल्लाहिल हलालित तलाक, बेशक अल्लाह के नजदीक हलाल चीजों में से सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे नमक तेज हुआ खाने में, मिर्ची तेज हुई, तेरे कब 2 तलाक। ये तलाक की वजह है साहब। और वैसे भी जब लोग आते हैं घर में तूफान मेल बन करके, जितना झगड़ा वगड़ा बाहर किया हुआ था ना, घर में घुसते ही जो सामने पड़ गया उसकी खैरियत नहीं। मुर्गी मिली तो मुर्गी की पिटाई, बीवी मिली तो उसको 2-4 थप्पड़। अपना टेंशन जब घर से बाहर रहा करो, घर पे आओ लौट करके एक झोला में पैक करके बाहर की खूंटी पे टांग दो, और फिर अंदर खुश दाखिल हो जाइए घर में, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और घर में रहने वाली मोहतरमा आप भी सुनिए, जब आपका शौहर नामदार दिन भर भागा फिरता है, मेहनत करता है कमाने के लिए, जब वो घर में आए ना तो मुस्कुराते हुए ठंडे पानी का गिलास लेके खड़ी रहो। ऐसा नहीं किचन में घुसी हुई है घुटनी बंद करके।
भूतनी बन गया, किचन में घुसी हुई है, बेचारा हुआ है, बहुत प्यासा है, पानी चाहिए, पानी पी लो, रखा हुआ है, पी लो पानी। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, अखलाकी तकाज़ा क्या बनता है एक औरत? खबरदार, जिंदगी संवारिए। मुआशरा बहुत बिगड़ता, हमारे सुन्नियों का बहुत बिगड़ता जा रहा है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपकी खिदमत में इल्तिमास है, तकरीर का मतलब ये नहीं कि चीख पुकार और चिल्ला उल्ला करके मैं तोड़ सकता हूँ, उठा के पटक सकता हूँ मैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं जाना है इस उठा पटक की तकरीर। सीधी सी बात है, समझ शरीफ के झरोखे से कोई बात दिल में उतरती है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। घर में मुस्कुराते हुए दाखिल हो लोग, अगर आप तूफान मेल बन के दाखिल होंगे ना और अंड संड बकते हुए बच्चों को, बीवी को, तो बच्चे जानते क्या दुआ मांगे? अल्लाह करे मेरा बाप दिन भर बाहर रहे, अल्लाह करे जल्दी घर ना आए। और फिर दुआ मांगे, या अल्लाह ये मेरा घर बाहर रहे तो अच्छा है। दिमाग खराब करता है। ऐसा कुछ कीजिए जब तक आप बाहर रहे तो आपकी बीवी दुआ मांगे, मेरे मौला मेरे शौहर को खैरियत से घर ले आए। आपके बच्चे दुआ मांगे, अल्लाह मेरा बाप खैरियत से घर आ जाए। तो उनमें फर्क है कि नहीं है? अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चों से, बीवी से अपने लिए खैर की दुआ करवा सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी तबाही और बर्बादी की बद्दुआ भी करवा सकते हैं। ये फैसला आप पर डिपेंड है कि आप करना क्या चाहते हैं। हमारे हुजूर इस्लाम ने 11 शादियां फरमाई, एक भी हदीस की किताब में मुझे ऐसा रेफरेंस नहीं मिला कि मुस्तफा करीम ने किसी बीवी को डांटा भी, मारना तो छोड़िए यार, डांटा तक नहीं हुजूर ने। बल्कि अम्मा आयशा फरमाती है, हुजूर घर में तशरीफ लाते तो मेरे काम में हाथ बटाया करते थे, हाथ बटाते। मैं जब आटा गूंथने बैठती तो हुजूर पानी लेके आते। मैं जब चूल्हे के करीब बैठती रोटी बनाने के लिए तो हुजूर फूंक मारते थे। कभी ऐसा भी देखा मैंने, धुआं निकलता था तो सरकार की दाढ़ी शरीफ के बीच से धुआं बाहर निकलता था। ये अम्मा आयशा फरमाती है। अच्छा, आज की तारीख में कोई शौहर ऐसा करने लग जाए तो उसकी माँ और उसकी बहनें, जोरू का गुलाम हो गया है, बेगम का गुलाम हो गया। अबे गुलाम नहीं, ये सुन्नत मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। हुजूर का तरीका कार्य है। औरत खाना बनाने के लिए नहीं आई है, औरत का काम खाना बनाना नहीं है, औरत का काम आप घर में सफाई करना नहीं है। औरत आई है इसलिए जब आप निकाह शरीफ कबूल फरमाते हैं ना, तो क्या कहते हैं हमारे हजरत काजी साहब, जनाब आली फला साहब फलाना बिनती फला को आपके निकाह में दिया, जिसका मेहर है नकद इतना है और नानो नफका के साथ कबूल किया। बड़ा खुश कबूल तो उसे पता नहीं बेटे को नानो नफका। बाद में याद आता है ये नान क्या है और नफका क्या है। इसमें कहीं नहीं कि वो आपका बर्तन धुले, इसमें यहाँ तक मसला शरीयत का उठाइए, बाहर शरीयत फतवा रज़वी हमारे उलमा से पूछे, औरत आपके बच्चे को दूध पिलाने का मुआवजा ले सकती है। और शौहर कान खोल के सुन लो, तुम्हारे बच्चे को दूध उस वक्त पिलाऊंगी जब मुझे एक बार दूध पिलाने का 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा जनाब। ये औरत की मेहरबानी है कि वो दूध पिलाती है, इसे अपने हक का पता नहीं है ना, वरना ये भी नचाए गुरी पे आप। इसलिए औरतों का भी पढ़ना बहुत जरूरी है, औरतों का इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। जब तक इल्म हासिल नहीं करेंगे आपको आपके हक का पता नहीं चलने पाएगा। अपने हुकूक जानिए तभी तो मुतालबा करेंगे अपने हक को लेने के लिए। अब ये इनकी मेहरबानी होती है कि खाना भी बनाती है, चूल्हा भी साफ करती है, बर्तन भी साफ करती है, कपड़े भी आपके धुलती है, प्रेस भी आपके लिए करती है, आपका गद्दा शरीफ बिछाती है। ये सब इसे नानो नफका में दाखिल नहीं करती है, इनकी मेहरबानी। तो जैसे ये आपको कोऑपरेट करती हैं औरतें, ओ मर्दों तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है अपने औरतों को कोऑपरेट करना। हमारे मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते, ओ शौहरों जब तुम कमाने जाओ वापस लौटो
तो सबके लिए तोहफा लेके आते हो, वो तो लाओ ही अपने बेगम समेत, मगर कोई ऐसी चीज अलग से अपनी बीवी के लिए लेके आना, साल भर के बाद, महीने भर के बाद जब लौटो, 2 साल के बाद सऊदी से तशरीफ लाओ, जो अलग से उसे गिफ्ट पेश करना, ताकि उसे लगे कि आप जब बाहर रहते हैं तब भी वो आपके दिल में रहते हैं। इसे कहते हैं खानगी उमूर की भरपूर निगहदाश्त, और इस पे फोकस इस्लाम ने डाला है। इस्लाम के पैगंबर ने प्रैक्टिकली तौर पर अपनी 11 बीवियों के साथ इस तरह जिंदगी गुजार करके उम्मत की माओ और बहनों को जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। सुभान अल्लाह। हम सुन रहे हैं हुजूर पैदा हुए, ये जुलूस निकला, ये जलसा हुआ, ये झंडियां फहराई, ये गुंबद का सबूत, ये ठर्रियों का सबूत। किसी का बाप भी इसे नाजायज नहीं कह सकता। मर जाए, खबीस मर जाए और सड़ जाए ना अपनी नस्लों के साथ, तो गुंबद को, फर्री को, झंडी को, कुमकुमे को, सजावट को, जुलूस को नाजायज तो दूर की बात, मकरूह तंज़ीही, खिलाफ औला, गुनाह भी साबित करने इसकी 7 पुश्तें सड़के कब्रिस्तान से निकलना है, फिर भी साबित नहीं कर सकते। सबका प्रूफ बाज़ाब्ता तौर पर बाई कुरान, बाई हदीस मौजूद। लेकिन हमारे जितने जलसे होते हैं रबीउल अव्वल में, यही साबित किया, शमसुद्दीन यही साबित कर रहा है, हमारे एहसान साहब यही साबित कर रहे हैं, हज़रत नक़ी भी मिलत, सब यानी सारों की एनर्जी इसी झंडी पे, इसी फर्री पे, इसी कुमकुमे पे, सारों की एनर्जी इसी पे। 6666 आयतें कुरान में, वो किस लिए है? जिन्नातों के लिए। कौन बोलेगा उस पे? कौम को कौन बात समझाएगा? हमने 3 तकरीर याद कर ली तो ही 3 रेते जाए। और हमारी कौम क्या कसम खुदा की, इतनी भीड़ हुई हमारे जलसे में, पाया क्या आपने? क्या सीखा आपने? बहुत भीड़ आई, इतना बड़ा मौलाना आया, सब दहाड़ के गया। क्या मिला आपको? मुझे बताइए। बड़ी भीड़ आई, बड़ा मजमा आया। आप अगर 1-2 भी दीन का मसला सीख के जाते हैं तो वो जलसा आपके लिए फायदेमंद है। और लाखों की भीड़ इकट्ठा कर लो और कुछ ना लेके जाओ तो ये हानिकारक है आपके लिए, नुकसानदेह है। आप वाह वाही करते रहो, क्या फर्क पड़ने वाला। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारे आका करीम की अज़वाज मुतहहरात ने जिंदगियां कैसे गुजारी है उसका मुताला किया, और हुजूर ने अपनी बीवियों के साथ किस तरह हुस्न सुलूक पेश किया है, इसे पढ़िए। आका फरमाते खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। तुम में का सबसे बेहतर आदमी वो है जिसका किरदार और अखलाक उसकी फैमिली में है। अल्लाहु अकबर। और हुजूर फरमाते हैं व अना खैरुकुम लिअहली, ओ मेरी उम्मत के लोगों, मेरा अखलाक मेरी फैमिली में बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छा है। ये हुजूर फरमाते हैं। पूछिए अम्मा आयशा से, फरमाती हैं हमने हुजूर की पेशानी भी कभी शिकन नहीं की। मुश्किल से मुश्किल घड़ी आई, हुजूर को हमने परेशान नहीं देखा। ऐसे भी दिन आए कि हुजूर ने 2-2, 3-3 दिन तक पत्थर पेट पे बांधे रहे, खाना नहीं मिला। सहाबा भी बांधे, हुजूर की सुन्नत की पैरवी, शिकवा नहीं।